ईवीएस कहाँ तक पढ़ा था? स्टमक चल रहा था सर। स्टमक तक, वहां तक सब क्लियर है? हाँ सर। ये वाले भी इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो गया था, मतलब उसका जो अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है उसका CH2 होता है। हाँ ये कर सकते हैं, एक बार इसको बता दें। ये हो गया था ना? हाँ ये बता दिया आपने, पैप्सिन न्यूक्रास। डाइजेशन जो है वो स्टमक में किस तरीके से होता है इसका? हाँ हाँ ये बताया था आपने। चलो ठीक है, हम जो है टाइप्स ऑफ डाइजेशन देख हाँ यही पढ़ने वाले, ये भी बताया था आपने 2 टाइप्स के जो क्लिंचर्स होते हैं। एक खाना आता है मतलब जो कार्डियो मतलब हार्ट के पास में होता है वहां पर, और एक डोडेलम से नीचे होता है, ये भी आपने बताया था। ये भी हो गया था। कर्व भी हो गया। ये आपका स्टमक तक हमने देख लिया था, है ना? डाइजेशन इसमें एक बार पढ़ना है क्या? हाँ एक बार कर देते हैं ओवर। स्टमक में किस तरीके से डाइजेशन होता है उसके बारे में, ठीक है? सर रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए। प्रेयर चालू करना है क्या? हाँ प्रे भी कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग। Eyes closed, body straight. Deep inhale and one time long exhale. ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है? तो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि जो डाइजेशन है वो दो तरीके का होता है ना? जब हम बात कर रहे थे माउथ में डाइजेशन की, ठीक है? तो उसी तरीके से इसमें भी डाइजेशन जो है वो दो तरीके से होता है स्टमक में। पहला है फिजिकल डाइजेशन, ठीक है, और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। ओके, तो फिजिकल डाइजेशन मतलब कि क्या है? द स्टमक इज अ मस्कुलर स्टोरेज ऑर्गन दैट चर्न्स द फूड। मतलब कहने का है इसमें स्टमक में जो भी मसल्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं? फूड की चर्निंग करते हैं, मतलब कि चक्की जिस तरीके से चलती है उसी तरीके से जो मसल्स हैं वो फूड को चलाते हैं, ठीक है? और जिसके थ्रू जो है उस वो जो है जो फूड जो बोलस के फॉर्म में आया हुआ है ना, वो क्या होता है आपका इसमें, मतलब कि और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है? अगला है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? केमिकल डाइजेशन में जो आपका स्टमक है वहां पे कुछ जूसेस वगैरह जो है वो सीक्रेट होते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है? तो वो जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो क्या होते हैं? बोलस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है? बोलस मतलब कि जो आपका जब वहां पे फूड में सलाइवा वगैरह ऐड हुआ था, है ना, उसके बाद जो है वो एक जो बॉल के तरीके से स्ट्रक्चर बन गया था, है ना, फूड का, उसको बोलस बोलते हैं। तो वो जो है मिक्स हो गए हैं उसमें, गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो मिक्स हो गए हैं, ठीक है? अब जो है क्या कहलाएंगे उसमें, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गया है तो उसको बोला जाएगा काइन, ठीक है? अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो उसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl भी बोलते हैं, ठीक है? ये सीक्रेट होता है पेराइटल सेल से, ठीक है? आपके स्टमक में जो पेराइटल सेल्स होते हैं वहां से जो है आपका HCl सीक्रेट होता है, ठीक है? It helps to break down fibrous tissues, kills the bacteria and helps pepsin to work properly, ठीक है? मतलब कि जो पेप्सिन है ना, मतलब जो अगला एंजाइम इसमें आने वाला है, ठीक है? पेप्सिन क्या करता है?
पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसके लिए बैकग्राउंड बनाने के लिए ही जो है आपका HCl काम करता है। एक काम इसका ये हो गया कि पेप्सिन के लिए वो क्या करेगा, एक बैकग्राउंड बना के देगा। साथ ही साथ HCl का एक दूसरा काम है बैक्टीरिया वगैरह को, जो मतलब कि हमने जो फूड इनटेक किया है ना, उसमें किसी तरीके का बैक्टीरिया आ गया है ना, या वायरस आ गए हैं, ठीक है, जो कि हार्म कर सकते हैं, उसको क्या करता है, खत्म करता है, ठीक है, मारता है। ओके। जो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसका जो पीएच वैल्यू है वो है 2, ठीक है, मतलब कि हाईली एसिडिक, ठीक है, विच इज प्रॉपर फॉर विच इज गुड फॉर पेप्सिन, ठीक है, मतलब कि ये पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें कितना पीएच चाहिए, तो 2 पीएच का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब उसमें बनता है तो वो जो है उसके लिए सही काम करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक। अगला एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। इट इज एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक के जो चीफ सेल्स होते हैं वहां से इसका सिक्रेशन होता है, दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, ठीक है। ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स, ओके। The pepsin enzyme begins to break down protein into smaller polypeptides. पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में उसको तोड़ देता है, ओके। थर्ड जो कंटेंट है ना आपका, थर्ड जो गैस्ट्रिक जूस है वो है आपका म्यूकस, ठीक है। म्यूकस भी जो है वो आपके स्टमक में ही जो है वो बनता है, ठीक है। इट इज सिक्रेटेड बाय द म्यूकस सेल्स व्हिच इज फॉर्म्ड इन स्टमक टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसका काम क्या है, ये जो HCl जो बन रहा है ना, उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज ना हो, उसके लिए जो है म्यूकस का एक जो है सिक्रेशन होता है, ओके। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब जो है फूड, क्योंकि इसमें HCl वगैरह मिल गया है ना, तो ये क्या हो गया है, फूड जो है वो एसिडिक नेचर का हो गया है। अब आगे देखते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला ऑर्गन है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग ट्यूब अराउंड 5 to 7 मीटर्स। कहीं कहीं पे आपको जो है 5 मीटर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे 7 मीटर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और उसका जो डायमीटर है, मतलब कि अगर हम जो है उसको पाइप का अंदर से अगर मापे है ना, तो डायमीटर कहने का मतलब जो इंटरनल जो उसका एरिया होता है, या फिर आप कह सकते हो आपका उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, ओके। एसआई द एसआई मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ठीक है। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला है डिओडिनम, ओके। द डिओडिनम इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग and curves around the head of pancreas. ये जो अंदर में गुथा हुआ सा स्ट्रक्चर दिखता है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला है आपका डिओडिनम, है ना। तो डिओडिनम ये जो सी शेप दिखता है ना यहाँ से, ठीक है, स्टमक के जस्ट बाद से जो स्ट्रक्चर है, ओके। यहाँ पे पैलोरिक स्पिंचर था, पैलोरिक स्पिंचर के जस्ट नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा, है ना, वो होगा आपका डिओडिनम, ओके। सॉरी, ड्यूडेनम कौन सा होगा, चैप्टर बताइएगा थोड़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन वाले में फोटो नहीं डाल पाए।
ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये यहाँ से आपका यहाँ पे स्टमक खत्म हुआ ना, तो स्टमक के जस्ट नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है इसको जो है डियोडिनम बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। इसका मैंने लेंथ बताया था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अगला है जेजुनम। उसी के ही जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, डियोडिनम के जस्ट आगे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं जेजुनम। ठीक है, जेजुनम क्या है? जेजुनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, यहीं पे ही मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है ना फूड का, मतलब फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन जो है मेनली जो है वो जेजुनम में होता है। अच्छा, डियोडिनम का काम जो है बताना भूल गया। डियोडिनम में क्या होता है? डियोडिनम में जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियास है ना, उन सब का जो है एक कॉमन जो है एक डक्ट कहते हैं। ठीक है, कॉमन डक्ट जो है वो वहां पे आके खुलता है, जिसके थ्रू जो लीवर वगैरह में है ना, लीवर में जो बाइल वगैरह बना है, ठीक है, या फिर जो आपका पैंक्रियास में इंसुलिन वगैरह बना है ना, वो आके वहीं पे जो है वो मिक्स होते हैं। ठीक है, अब चूंकि जो फूड है वो पहले एसिडिक था, है ना, जब वो आपका यहाँ था, जब एब्डोमिनल वाले पार्ट में था, मतलब कि आपका स्टमक वाले पार्ट में था, तब क्या था? फूड जो है वो एसिडिक हो गया था, है ना, क्योंकि उसमें HCl जो है वो ऐड हुआ था। ठीक है, अब जब उसमें बाइल जो है वो ऐड होगा, ठीक है, जब डियोडिनम वाले पार्ट में वो जाएगा फूड, ठीक है, तो वहां पे बाइल, ठीक है, जिसको हम पित्त कहते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है, वो जो है ऐड हो जाएगा फूड में। ओके, और उसी के थ्रू क्या होगा? वो जो फूड है अब जो है क्या हो गया? एसिडिक से एल्कलाइन हो गया, मतलब कि क्षारीय प्रकृति का हो गया। ओके, अब जब वो आगे बढ़ेगा, जेजुनम की ओर जाएगा, तो वहां से क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे इसके थ्रू। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं, है ना, वो जो है क्या कर लेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, अगला है इलियम। इट इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले ये क्या करते हैं? ये भी जो है आपका जैसे अगर जेजुनम से कुछ अगर बच के आ गया आगे, है ना, तो उसको जो है इलियम वाला जो पार्ट है वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे मेनली जो है फूड का, जैसे डियोडिनम में तो डाइजेशन वाला पार्ट हुआ, और जेजुनम और इलियम जो है वो क्या करते हैं? आपका क्या करते हैं? न्यूट्रिशन का ऑब्जर्व करते हैं, न्यूट्रिशन जो भी है। एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। अबाउट 1.5 लीटर के लगभग क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सिक्रीट होते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, बाय द ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनके थ्रू लगभग 1.5 लीटर तक इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सिक्रीट होता है, जो कि बना होता है किसका, वाटर, म्यूकस, मिनरल और सॉल्ट्स। ओके, ये जो जूस बनता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस बनता है उसका जो आपका पीएच है वो कितना होता है, 7.8 टू 8.0। मतलब इसका क्या मतलब, कार्य हो गया। क्योंकि डिओडिनम में जो है उसमें आपका वो जो बाइल है वो ऐड हो गया, ठीक है। अभी आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज लार्ज बाउल, ठीक है। कहीं कहीं पे कोलोन भी लिखा होता है, लेकिन कोलोन एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट नहीं है, अभी जानेंगे। दिस इज द लार्ज पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, जीआई ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है। मतलब जीआई का फुल फॉर्म, जीआई का फुल फॉर्म क्या है, नहीं, क्या बात। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। क्या तो पहले कल ही बताया था ये, प्रीवियस क्लास में बताए थे। जीआई जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, बताया था। जी, मुझे लग रहा था थोड़ा सा कंफ्यूज। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का लास्ट पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ होती है लगभग 1.5 मीटर। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, लंबाई, अभी बताया था सर आपने अभी तक। लिख रहे हो आप कुछ, अभी नहीं लिखा, मैं सुन रहा था सर। वैसे लिखता हूँ, अभी नहीं लिखा था। चलो। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो है आपका 5 से 7 मीटर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है मतलब व्यास है वो है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर्स, ठीक है। और इसका जो व्यास है वो है आपका 6.5 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, जब इसका लेंथ जो है 1.5 है और उसकी लेंथ जो है वो 5 से 7 मीटर है, तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते पता नहीं। हैं? उसमें देखा था जब स्मॉल इंटेस्टाइन का चित्र दिखाया था तो वो पतला सा था, इसकी साइज थोड़ा वैसा लेंथ ज्यादा है। ये डायमीटर के बेस पे कह सकते हो या फिर उसकी जो विड्थ है ना, उसके बेस पे, ठीक है। इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जी, ये याद रखना, इसकी लंबाई जो है वो 1.5 स्मॉल इंटेस्टाइन की 5 to 7 मीटर्स। ओके, अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या भाग हैं, तो सबसे पहला आता है आपका सीकम। सीकम जो है वो इस वाले हिस्से को बोलते हैं, ये देखो चित्र में, ठीक है। जी,
ये जो हिस्सा है ना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे अटैच हुआ, उसके जो नेक्स्ट वाला जो जस्ट हिस्सा है उसको बोलते हैं सीकम। ओके, सीकम से ही आपका जो अपेंडिक्स है वो अटैच रहता है। ओके, इसको देख पा रहे हो क्या? हाँ जी। ठीक है, ये अपेंडिक्स है, ये यहाँ पे। सीकम जो है वो यहाँ पे, जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ, ठीक है, तो जहाँ पे खत्म होता है ना तो वहां पे एक वॉल्व रहता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला हिस्सा क्या पढ़ा था हमने? तीन हिस्से पढ़े थे, याद है? कौन? नाम, ये नाम बहुत अच्छे हैं तो थोड़ा सा है। हाँ, हीलियम। इसीलिए लिखने बोल रहा हूँ। ठीक है, आज ही नहीं लिख रहा था, लिखता हूँ डेली। आज ही तो सुनना था लिखना था। आज, चलो, अच्छा नहीं वो आप भेज देते इसलिए मैं लिखता हूँ प्रॉपर। तो जो थर्ड पार्ट है वो है आपका इलियम। ओके, ठीक है क्या? जी सर। ये क्यों बता रहा हूँ ये आगे बताते हैं। इलियम है, और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने क्या बताया था, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जुड़ता है ये, तो इन दोनों के जंक्शन पे जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। इलियम का इलियो और सीकम का सीलियो। ठीक है, इलियोसिकल, ये लिखा हुआ है येलो कलर में। खाने को वापस नहीं जाने देता होगा। सॉरी, मतलब जो जैसे स्टमक में था, अ, जो बॉल थे, वैसे ही खाने वैसे को ही वापस वैसे ही। नहीं जाने, ये आगे को ही धकेलता होगा। ये जो है, ताकि खाना जो है वो रिवर्स फ्लो ना हो, उसके लिए यहाँ पे एक वॉल्व होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है, क्लियर है? जी। ओके, अब देखते हैं अगला पार्ट है। सीकम। सीकम इज द मोस्ट प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का क्या मतलब है? प्रॉक्सिमल मतलब नियर। ठीक है, नियर टू ओरिजिन, बताया था शुरू क्लास में। यहाँ से चालू हो रहा है ना आपका लार्ज इंटेस्टाइन, तो प्रॉक्सिमल मतलब ये नियर है ना, सबसे पास में यही है, तो इसको बोलते हैं proximal part of the large intestine. It is located between the ileum and ascending colon. ठीक है, इलियम और ascending colon के बीच में जो पार्ट है उसको बोलते हैं सीकम। अगला है कोलन। कोलन में क्या क्या है? कोलन के अंतर्गत चार चीजें आती हैं। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश में बढ़ते क्रम घटते क्रम को क्या बोलते हैं, पता है क्या? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है असेंडिंग कॉलम। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में अब फूड को जो है कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है ना। बढ़ते क्रम उसी को बोलते हैं ना जिसमें वैल्यू जो है वो ऊपर की ओर जाए। ठीक है, तो असेंडिंग कॉल। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। ठीक है, जी। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पाइरल कॉलम। इट रन्स अपवर्ड थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड्स ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, ये क्या है, मतलब अगला हिस्सा कौन सा आने वाला है, ट्रांसवर्स कोलन आने वाला है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर लगभग होती है। ठीक है, जो असेंडिंग कॉलम है उसकी लंबाई बता रहे हैं यहाँ पे। 20 सेंटीमीटर से।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जनरली ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो आपका असेंडिंग कॉलम है। कभी कभी ऑर्डर पूछ लेते हैं कि कौन सा कॉलम जो है वो पहले आता है, कौन सा कॉलम बाद में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो टर्निंग वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं फिशर, ठीक है। क्या बोलते हैं? फिशर, फिशर। इसको जूम करके देख पा रहे हो क्या? हाँ, फिशर, फिशर, ठीक है, फिशर, फिशर। एल है ना? एफ से, एफ। एफ के बाद एफ ही एल भी है, फ्लेक्सर। फ्लेक्सर, सॉरी फ्लेक्सर, फ्लेक्सर। जी, ठीक है। राइट बोलो। जी। तो सबसे पहला आता है हेपेटिक फ्लेक्सर। हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक क्यों कहते हैं यहाँ पे? क्योंकि इसके जस्ट में लीवर रहता है, ठीक है। और लीवर का दूसरा नाम है हिपैट, ओके। तो जी, लीवर तो के हेपेटाइटिस। ये जो टर्निंग है इसको बोलते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर, ठीक है। अगला जो है वो है आपका ट्रांसवर्स कोलॉन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है क्या? ट्रांसवर्स मतलब तो समझ गए ना? जो सीधे जा रहे हैं। ट्रांसवर्स मतलब कि क्षैतिज रेखा में जो चले, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक और मोड़ आया है, ठीक है। तो इस मोड़ को बोलते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सर, क्योंकि यहाँ पे रहता है आपका स्प्लीन, ओके। ओके, आगे चलते हैं। अब फूड जो है एक तरीके से इसमें सारा जो है एक आपका जो है, चलो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मोस्टली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्ब हो गए हैं, ठीक है। कुछ जो है विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह कुछ कुछ बचे हुए हैं, जैसे विटामिन के जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। और मेन जो है पानी का एब्जॉर्प्शन जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब ये चल रहा है तो उन्हीं सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका ट्रांसवर्स कॉलम, ओके। ट्रांसवर्स कॉलम, इट एक्सटेंड्स द राइट from the right colic hepatic flexure to the left colic flexure. It is approximately 50 centimeter, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉलम की लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो कि कहाँ तक फैला हुआ है आपका हिपैटिक फ्लेक्सर से स्प्लीनिक फ्लेक्सर तक फैला हुआ है, ओके। अब अगला आता है आपका ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलम, ओके। क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसलिए इसको बोल देते हैं डिसेंडिंग कॉलम, ओके। इसकी लंबाई है 10 से 15 सेंटीमीटर, ओके। आगे आता है आपका सिग्मोइड कॉलम। सिग्मोइड कॉलम जो है वो आपका डिसेंडिंग कॉलम के नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम, which is about 35 to 40 सेंटीमीटर। इसी में देखिए जैसे यहाँ तक डिसेंडिंग है ना, ठीक है। तो डिसेंडिंग के बाद ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ना, ऐसा सा एस के तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो इतना जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम, ठीक है, ओके। जी। ठीक है, ये जो है ये जो हिस्सा आप देखो यहाँ पे
ये है आपका रेक्टम, ठीक है। रेक्टम इज slightly dilated section of the large intestine, about 30 centimeter long. It leads from the sigmoid colon and terminates in the amygdala, ठीक है। जो आपका एनस वाला जो पार्ट है ना, एनल केनाल वाला जो पार्ट है, ठीक है, और सिग्मोइड, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है रेक्टम, ओके, जिसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर, ओके। ये यहाँ से देखिए यहाँ तक वाला जो हिस्सा है, और लास्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं एनल केनाल, ठीक है, गुदा द्वार कह सकते हो आप। दिस इज द शॉर्ट पैसेज अबाउट 3.8 centimeter long in adults. It leads from rectum to exterior, बाहर की तरफ, रेक्टम से लेके एक्सटीरियर तक इसका एक्सटेंशन होता है। तो इसमें दो एक्सपेंचर पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है इंटरनल एक्सपेंचर। इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो इंटरनल एक्सपेंचर है, ठीक है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है। और दूसरा है एक्सटर्नल एक्सपेंचर, जो कि स्केलेटल मसल का बना होता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का हमने एक गुण पढ़ा था कि एक जो स्केलेटल मसल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये वॉलेंट्री मसल होता है, ठीक है, इसको हम कंट्रोल करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन देखिए। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला काम है, ये जो है वाटर को जो है आपका एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो होते हैं, है ना, जैसे कि पोटेशियम वगैरह, क्लोराइड वगैरह, है ना, उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। विटामिन को जो है एब्जॉर्ब करता है, मेनली विटामिन के को एब्जॉर्ब करता है। फॉर्म्स एंड पुशेस फीसेस टू द रेक्टम फ्रॉम फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बना है ना, उसको रेक्टम तक, ठीक है, पुश करता है, इसके लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। आगे देखते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स में सबसे पहले हमने जो है सलाइवरी ग्लैंड्स देख लिए थे, ठीक है। अगला है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज अ पेल ग्रे लैंड, ठीक है। पैंक्रियाज को जो है आपका ये एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन, इसलिए इसको मेसोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसका वेट लगभग जो है आपका 60 ग्राम्स है, ठीक है। इट इज अबाउट 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है स्ट्रक्चर है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसमें मेन जो पढ़ने वाली बात है वो है आपका, इसमें छोटे 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 सेल्स पाए जाते हैं, जिसको जो है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। लैंगरहैंस जिप्सम, ठीक है। तो उसमें जो है मेनली 4 तरीके के सेल्स होते हैं, ओके, जो कि किस तरीके से काम करते हैं, एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, समझ लो, ठीक है। एक्सोक्राइन वाला तो आपका यहाँ से, जैसे इसमें जो पाइप वगैरह है, ठीक है, उससे आपका ये देखो, जैसे इसमें ये डक्ट है, ठीक है, यहाँ से निकल के ऐसे आपका ये वाला हिस्सा तो मैंने क्या बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसको बोलते हैं डिओडिनम, ठीक है, यही है डिओडिनम, ठीक है। यहाँ पे स्टमक खत्म हो गया था, ये डिओडिनम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये यहाँ से सीधा हो गया तो जेजुनम हो जाएगा, ठीक है, और उसके आगे वाला इलियम होगा, ओके। तो ये जो डिओडिनम वाला पार्ट है, यहीं पे ही जितने भी इसके सिक्रीशंस हैं, है ना, पैंक्रियाज,
वो यहीं पे आके गिरते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे there are mainly 4 types of cells in pancreatic islets। कौन कौन से? सबसे पहला है बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल का जो काम है वो क्या है? बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाने का काम करता है। ठीक है, इंसुलिन क्या काम आता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये जो है सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। आगे इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 70% ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसका 20% जो सेल है वो बीटा सेल होते हैं। ठीक है, दे आर कॉमनली लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आइस। ये जो है सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होते हैं। इनका मेन काम है इंसुलिन का सिक्रीशन। ठीक है, ताकि ग्लूकोज लेवल को क्या किया जा सके, कंट्रोल। ठीक है, अगला है अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल दिस सेल सिक्रीट्स ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकेगॉन हार्मोन का काम है शुगर लेवल को बढ़ाने का। ठीक है, मतलब बीटा सेल के जस्ट अपोजिट काम करता है कौन सा? अल्फा सेल। ओके, अगर शुगर लेवल कम हो गया है, ठीक है, तो ग्लूकेगॉन जो है वो क्या करेगा? शुगर लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, जी। ओके, आगे आता है डेल्टा सेल्स। दिस सेल्स सिक्रीट सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, एंड सोमेटोस्टैटिन एक हार्मोन होता है। ठीक है, उसका सिक्रीशन जो है डेल्टा सेल से होता है। इट कंस्टिट्यूट्स 5 to 10% of X blood cells। They are located diffusely through the eye cells, but most commonly in periphery। ये जो है पेरिफेरी मतलब कि ये जो सरफेस वाला जो एरिया है ना, उसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, और अगला है पीपी सेल्स। पीपी सेल्स में पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। दिस सेल secretes pancreatic polypeptides and constitutes 5 less than 5% of the isolate cells। They are mostly located in the head of the cell। तो ये जो आपका पैंक्रियास है ना, इसको मेनली जैसे कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हेड वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कि जहाँ से आपका जो पैंक्रियास है वो डिओडिनम से जुड़ा हुआ है, उस हिस्से को हम हेड वाला हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, बीच वाला जो हिस्सा है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट जिसको हम बीटा सेल्स वाला जो हिस्सा बताते हैं, ठीक है, सेंट्रल पार्ट, उसको जो है बोलते हैं आपका बॉडी वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना हेड ऑफ द पैंक्रियास, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अगला है बॉडी। ये जो मेन हिस्सा है ना, उसको हम बॉडी बोलते हैं। और थर्ड है टेल वाला हिस्सा, मतलब कि पूंछ वाला हिस्सा। ठीक है, ये स्प्लीन की तरफ ही जो है वो ये लोकेटेड रहता है। ओके, इसको बोलते हैं टेल। तो हेड वाले जो हिस्सा है उसमें पॉलीपेप्टाइड्स जो सेल है वो पाए जाते हैं। मेनली इन दोनों का पूछा जाता है, बीटा सेल और अल्फा सेल का। ठीक है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, अल्फा सेल जो है वो ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करता है। ओके, जी। और डेल्टा जो है वो सोमेटोस्टेटिन। अगला जो आपका सपोर्टिव ऑर्गन है ना, एसेसरी ऑर्गन है, वो क्या है आपका? लीवर। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि स्किन जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, क्योंकि स्किन से भी तो सिक्रेशन होता है ना। इसका सिक्रेशन होता है बाइल। स्वेट का। स्किन का स्किन स्किन त्वचा। त्वचा तो पसीना वगैरह। हाँ, ठीक है, तो स्किन को जो है कहीं कहीं पे लार्जेस्ट ग्लैंड बोल देते हैं। ठीक है, weighing between 1 to 2.3 kg
इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल। ठीक है, लगभग 1 से 2.3 किलो के लगभग वजन होता है। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से में, मतलब कि आपका यहाँ पे, ठीक है, लगभग पाया जाता है। ठीक है, क्या काम है इसका भाई? तो कहते हैं सबसे पहला काम है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म समझते हैं? मेटाबॉलिज्म तो डाइजेशन। डाइजेशन के तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, उसको तोड़ना, एक्चुअली छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो लीवर है वो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को, तीनों को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, उनका डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ हीट, द लिवर यूजेस a considerable amount of energy, has a high metabolic rate, and produces a great deal of heat. It is a main heat producing organ in the body. ठीक है, हमारा जो बॉडी हीट है, ठीक है, वो यहीं से ही आपका होता है। ठीक है, बॉडी जो हीट होता है ना, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद देखना आपकी बॉडी जो है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि वो पचाने में जो काम लग रहा है ना, एनर्जी लग रही होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे लीवर जो है वो आपका काम कर रहा होता है। जैसे आप देखो कि आपका फीवर के टाइम, ठीक है, फीवर के टाइम की जो बॉडी हीट हो रहा है वो भी जो है आपका, इसी से आप समझ सकते हो ऐसा कैसे। ठीक है, अब अगला है कंपोजिशन ऑफ बाइल। ठीक है, बाइल का जो प्रोडक्शन है वो भी इसके थ्रू होता है, लीवर के थ्रू होता है। ठीक है, लगभग 500 से 1000 ml, मतलब कि आधा से 1 लीटर बाइल जो है वो लीवर जो है डेली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाइल के अंदर क्या होता है, पानी, मिनरल्स, सॉल्ट, म्यूकस, ठीक है, और बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट मतलब कि ऐसा चीज जो कि बाइल को कलर देता हो। ठीक है, कौन सा कलर? येलो कलर। ठीक है, हमारा जो पित्त है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, इसकी वजह से, बिलीरुबिन की वजह से। ओके, ये जो पिगमेंट है वो बिलीरुबिन के कारण है। मेनली 3 काम यहाँ पे दिए गए। ठीक है, पहला तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा है ना, उसका मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, और बाइल प्रोडक्शन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये था आपका लीवर का काम। अगला है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर इज अ पियर शेप। पियर मतलब नाशपाती के तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, sac attached to the posterior surface of the liver। ठीक है, इसमें देख लो, ये जो है, ये दिख रहा है हाँ जी थैली के तरीके से। जी। तो जो लीवर जो बाइल बनाता है ना, वो इसी में जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, इसलिए ब्लैडर जानते हैं ना, ब्लैडर जैसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, तो उसका यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होगा? यूरिन को इकट्ठा करना। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर यहाँ पे कहते हैं, तो गॉल ब्लैडर मतलब कि जो बाइल बन रहा है उसको इकट्ठा करने वाला। ठीक है, ब्लैडर मतलब थैली। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर मतलब बाइल वाली थैली। ठीक है, जो कि कैसी होती है, पियर शेप होती है। ठीक है, नाशपाती के जैसे दिख रहा है, नाशपाती जैसा दिख रहा है क्या? जी। अगर डंठल पकड़ लें तो ये जो है नाशपाती के तरीके से। ठीक है, ये जो है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर मतलब ऊपर नीचे की तरफ। पीछे की तरफ।
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, ठीक है, बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू से जो है आपका जुड़ा रहता है लीवर से, ठीक है। इट हैज अ फंडस और एक्सपेंडेड एंड द बॉडी और द मेन पार्ट एंड द नेक, ठीक है। जैसे अभी हमने जो है आपका पैंक्रियाज में पढ़ा था, है ना, उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है आपका, एक बॉडी होता है, एक नेक होता है और एक फंडस होता है, ठीक है, विच इज अ कंटिन्यूअस इन सिस्टिक, ठीक है। फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, फंक्शन मैंने अभी अभी बता दिया था, ठीक है। बॉयल जूस को मतलब क्या नहीं, वो आपने बताया था ना कि उसका जो जूस होता है मतलब बाइल जूस उसमें इकट्ठा होता है। ठीक है, वही मेन काम है उसका गॉल ब्लैडर का, ठीक है। जो आपका ये जो लीवर जो बाइल बनाता है उसको इकट्ठा करता है, ठीक है, और इकट्ठा करके क्या करता है, ये कॉमन बाइल डक्ट से इसको कहाँ पे खोल देता है, ड्यूटेनम जो डियोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूटेनम में, डियोडेनम, ठीक है। और यही बाइल जो है जाके उसमें मिल जाता है, फिर वो जो खाना है वो एल्कलाइन नेचर, कार्बोहाइड्रेट और क्या बताया आपने, भारी कार्बोहाइड्रेट स्वभाव का है, और ठीक है, प्रोटीन को तोड़ देना। जी ठीक है। वहीं पे जो है आपका फैट वगैरह का जो डाइजेशन है वो होता है, क्योंकि प्रोटीन तो ऊपर पच गया था ना, जी कार्बोहाइड्रेट वाला भी हो गया था, प्रोटीन वाला भी हो गया था, ठीक है। जब तक हम स्टमक तक पहुंचे थे तो प्रोटीन भी खत्म हो गया था ना, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचा दिया था, अब मेन कंटेंट बचा था फैट, ठीक है। तो वो जो फैट है वो यहीं पे डाइजेस्ट होता है, कहाँ पे, डियोडेनम में, यहाँ पे, ठीक है। जी ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, इजी सिस्टम है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जनरली इन चीजों को हम जानते ही हैं, है ना। कि हमारा जो है आपका एक माउथ है, माउथ के अंदर जो है आपके टीथ हैं, टंग है, उनका क्या क्या काम, कितने दांत होते हैं, है ना, जीभ का क्या काम होता है, टेस्ट वगैरह का, स्पीच वगैरह का काम होता है ना। यहीं पे अब जो है सलाइवा निकल रहा है, तो 3 सलाइवल ग्लैंड्स हो गए,